ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲ ਮੇਰਾ ਤਰਸਦਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਲਿਆਵੀਏ ਹੁਣ। उन्होंने मुझे कहा कि जैसा उस्मान है वैसे ही तेरा बेटा निकलेगा, तुम उस्मान की मौत की जिम्मेदार हो। मैं जिम्मेदार किस वजह से हूँ? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जब मैं अपने शोहर का मुंह देखने के लिए वहाँ पे पहुँची हूँ तो मेरे बच्चों के इन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया और मेरा शोहर का मुंह नहीं देखने दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद दिन पहले लाहौर में एक वाक़या पेश आया जिसमें एक उस्मान नामी लड़के को 4 माह पहले घर से उठाया गया। 4 माह के बाद उसका इनकाउंटर कर दिया गया। ये वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे लगाई कि उनके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो मेरे नंबर पे एक कॉल, जब मैंने कॉल रिसीव की तो मुझे पता चला कि ये उस्मान की दूसरी बीवी है। इन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। हम इनके घर पहुँचे हैं, तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं कि इनके साथ क्या ज़्यादती हो रही है और उस जगह पर इनको क्यों नहीं उनसे मिलने दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन क्या नाम है आपका? आमना। आमना, मुझे बताएं कि क्या ज़्यादती हो रही है आपके साथ, आपने क्यों मेरे साथ रब्ता किया और आप मीडिया पे आना चाहती हैं? बस मैं यही अपने बच्चों की वजह से आज मीडिया पे आई हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जब मैं अपने शोहर का मुंह देखने के लिए वहाँ पे पहुँची हूँ तो मेरे बच्चों के इन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया और मेरा शोहर का मुंह नहीं देखने दिया। मेरे बच्चे वहाँ पे रोते रहे, दर्जते रहे, बाप की शक्ल देखने को, उन्होंने हमें देखने नहीं दिया। क्यों बहन, क्यों, क्या वजह थी, क्यों नहीं देखने दिया? उस्मान मेरा शोहर था, उसकी तकरीबन शादी हुई थी पहले, 12 साल हो गए। उसमें से कोई औलाद नहीं थी। उसने मुझसे शादी की है, दूसरी शादी की है। 5-6 साल हो गए शादी की हुए, उसमें से 3 बच्चे हुए हैं। एक जो बड़ा बेटा और जो बेटी है वो ले गया हुआ था उस्मान अपने पास ही, अपनी दादी के पास ले गया हुआ था। उसके बाद ये छोटा बेटा पैदा हुआ है। उसके बाद हमारी कोई लड़ाई झगड़े हुए थे, जिसके बाद बेटी का केस किया हुआ था। वो मुझसे दूर हो गया था, वो अपने घर चला गया हुआ था मुझसे लड़के। मैं उससे नहीं बुलाती थी। और जब मुझे पता चला कि 3 माह उससे पहले पकड़ के ले गए हैं और मुझे पता चला कि उसको इनकाउंटर कर दिया गया, मैं वहाँ पे अपने बच्चों के साथ वहाँ गई हूँ। उन्होंने मुझे धक्के मार के ज़बरदस्ती बाहर निकाला। मेरे बच्चे रोते रहे, वहाँ पे तरसते रहे, लेकिन उन्होंने हमें शक्ल नहीं दिखाई उसकी। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि आपके साथ उसने शादी की थी, पसंद की शादी थी या फिर उसकी पहली औलाद नहीं हो रही थी इस वजह से आपसे शादी की? उसके पास औलाद नहीं थी, इस वजह से उसने शादी की थी। और जो आपकी बेटी है उनके पास है, वो कब से और कैसे वो लेकर गया? बेटी 2.5 माह की बेटी थी जब वो लेके गया हुआ था कि मेरे हमारे हालात तंग थे, काम नहीं चल रहा। जब काम चलेगा तो मैं अपनी बेटी ले आऊँगा, दूध का खर्चा पूरा नहीं हो सकता, आगे मेरे पास बेटा, तो मैं इसका खर्चा बहुत मुश्किल से उठा रहा हूँ। तो बेटी का मुझसे नहीं होगा, तो मैं जब मैं उसका खर्चा खुद कर लूँगा तब मैं उसको बेटी को ले आऊँगा। लेकिन 2.5 माह की बेटी थी, वो ले गया। अब 2.5 साल की होगी लेकिन वो लेके नहीं आया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो बच्ची आपकी वो लेकर गया था इधर से, उसको औलाद की ख्वाहिश थी इसीलिए सिर्फ शादी की और अपना मतलब निकलने के बाद छोड़ दिया, या कोई और रीज़न भी है? नहीं, उसने मेरे साथ शादी की थी औलाद की वजह से की थी कि उसके पास औलाद नहीं है। 13 साल हो गए, उसकी पहली जो बीवी थी ना उसके पास औलाद नहीं, उसने औलाद की खातिर शादी की थी मुझसे। नाज़रीन, आपने सुना, आपने पहली वीडियो भी देखी होगी जिसमें वो कह रही थी कि मेरी एक बेटी है, बच्चे हैं। तो ये हकीकत में उनके जो बच्चे हैं ना, उस उस्मान के ये बच्चे हैं। एक बेटी उनके पास है, पहली बीवी के औलाद नहीं हो रही थी जिसकी वजह से दूसरी शादी की और इसमें से 3 बच्ची है। जब एक बेटी मसलन इस काबिल हुई कि वो अकेली माँ के बिना रह सकती है तो वो इसे यहाँ से ले गया। अब जब इनको पता चला कि इनके शौहर को मसलन कत्ल कर दिया गया है, इनकाउंटर कर दिया गया, तो ये वहाँ पर पहुँचे अपने बच्चों के साथ कि एक बार आखिरी बार अपने जो बाप का ना ये दीदार कर सकें, लेकिन उन्हें वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया। अच्छा बहन, जब आप वहाँ से वापस आई हैं तो आपने बाद में कोशिश की कि मैं अपनी बेटी से मिलूँ, या मेरा अब शौहर नहीं रहा तो मैं अपनी बेटी को वापस ले आऊँ? जी, मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, मेरा उनसे रब्ता हुआ। मैंने उनसे कहा था कि मेरी बेटी वापस दे दो, मेरा शोहर तो रहा नहीं जिसके पास बेटी थी, तो मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। उन्होंने कहा हमने नहीं बेटी देनी। और मैंने जब उसका चेहरा देखने के लिए कहा कि मुझे उसका चेहरा दिखाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे आगे से धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। क्या धमकी दी? उन्होंने मुझे कहा कि जैसा उस्मान है वैसे ही तेरा बेटा निकलेगा, तुम उस्मान की मौत की जिम्मेदार हो। मैं जिम्मेदार किस वजह से हूँ? वो अपने घर पर रहता था और मुझे तो इसका पता भी नहीं था वो कहाँ पे रह रहा, कहाँ पे नहीं रह रहा, और मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? उन्होंने आपको धमकियाँ दी, आपके पास कोई प्रूफ सबूत वगैरह मौजूद है? जी मेरे पास है, मैसेज है मेरे पास, जो उसने कल रात को मुझे किए मैसेज। क्या मैसेज किए थे?
मुझे ये इन्होंने मैसेज किए हैं कि मेरे मियाँ को तुमने बददुआएं दी थी, मेरा जो मियाँ है तुम्हारी वजह से मेरे मियाँ का तुम्हारी वजह से कत्ल हुआ और तुम उसकी जिम्मेदार हो। और जैसा हादी है ना, उस्मान का बेटा हादी, वैसा ही निकलेगा। जैसा उस्मान था ना वैसा ही हादी निकलेगा। मेरे बच्चों को बददुआएं दे रही है वो। अच्छा बहन, जब हम वहाँ पर उनकी स्टेटमेंट ले रहे थे कत्ल के बाद, तो वो कह रही थी कि उस्मान बहुत अच्छा है, आज तक किसी के साथ इन्हें ज्यादती नहीं की, तो फिर वो ये क्यों अल्फाज का इस्तेमाल करिए कि जैसा बाप था वैसे बेटा नहीं? अब मुझे इनका नहीं पता, मुझे ये पता कि वो केबल का काम करता था, मुझे किसी बात का नहीं पता। नाज़रीन, बहन ने तमाम तर किस्सा आप लोगों के सामने रख दिया कि ये उस्मान के बच्चे हैं, अभी इन्हें मिलने नहीं दिया गया, और जो उसकी प्रॉपर्टी है इस पर भी इन बच्चों का हक है। जब बच्चों को मिलने नहीं दिया जा रहा तो छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये बहन क्या कर सकती है? इनकी ये वालदा हमारे साथ बैठी हैं, इनसे जानते हैं कि ये शादी कब हुई, कैसे हुई, और इनके घर का निज़ाम कैसे चलता है। नाज़रीन, ये बहन की हमारे साथ माँ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि शादी कब और कैसे हुई। माँ जी, आप हमें बताएं कि जब वो पहले शादीशुदा था, फिर आपकी बेटी से शादी हुई, क्या वजह बनी? आपकी बेटी पढ़ी लिखी थी, आपने क्यों मसलन एक शादीशुदा शख्स से अपनी बेटी की शादी की? प्यार ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਪ ਬੇਵਾ ਧੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੈਗੇ, 3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੋ, 2 ਬੇਟੇ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਂਝ ਬਿਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲ ਮੇਰਾ ਤਰਸਦਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਲਿਆਵੀਏ ਹੁਣ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪਾ। अच्छा, बच्चे को पता है कि इसके पापा के साथ क्या हुआ? नहीं, इन बच्चे को नहीं पता। जिद करता है पापा के साथ मिलने की? कहता मैं पापा के पास जाना है। बेटा, पापा के पास जाना आपने? किधर है पापा? दूर है। नाज़रीन, आपने ये देखा छोटा सा मासूम सा बच्चा, इसको नहीं पता कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसकी वालदा के साथ क्या हो रहा है। उन लोगों के भी हमने बयानात सुने, हमें उनके साथ दुख है कि उनके बेटे को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, लेकिन ये बहन जिसका उनके घर पे हक है, ये बच्चों का भी इस घर में हक है, इस बहन को अपने शौहर को मिलने नहीं दिया गया। आखिरी बार देखना था, देखने नहीं दिया गया, और ये बच्चे हैं और ये नानी के पास रहते हैं। नानी कहती है कि मेरी उम्र हो चुकी है, मैं कुछ कर नहीं सकती, हम पहले मजदूर लोग हैं, मैंने अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा शख्स से सिर्फ इसलिए की थी कि शायद मेरी बेटी का फ्यूचर अच्छा हो जाए, इनकी जो औलाद होगी चले वो ठीक होगी, पढ़े लिखेगी, लेकिन अब जब वो कत्ल हो चुका है तो मेरी बेटी को वो हक नहीं दिया जा रहा, और मीडिया पे भी इसीलिए आ रही हैं। तो माँ जी, आप क्या चाहती हैं, कैसा इंसाफ चाहती हैं, क्या आपके बच्चों को हक दिया जाए? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਾਲਾਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ नहीं मैं पूरा कर सकती। नाज़रीन, आपने माँ जी की बातें सुनी कि माँ जी का सिर्फ कहना है कि मैं चाहती हूँ बच्चों को हक मिल जाए ताकि ये फ्यूचर में कुछ अच्छा पढ़ लिख के बन सकें। जो इनका बाप जिंदा होता तो शायद वो इन्हें तमाम सहूलियात देता, लेकिन अब जो उनके वर्सा है उनके साथ तामुन नहीं करे। एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि हमेशा हमारे मुल्क में कहा जाता है कि हमारे मुल्क के हुक्मरान अच्छे नहीं आते। वो कहा जाता है कि जिस मुल्क की आवाम ठीक नहीं होती कभी उसके हुक्मरान ठीक नहीं हो सकते। तो यही वजह है कि जब हम अपनों को, ये उनके अपने हैं, ये बच्चे उनके अपने हैं, ये बहन उनकी अपनी है, अगर जब इनको हक नहीं देंगे तो हुकूमतें कैसे इनको हक देंगी, कैसे इंसाफ मिलेगा? जब हम अपने ख़ानदान में, अपने घर में इंसाफ नहीं करते तो कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि दूसरे लोग हमें इंसाफ देंगे? अब लास्ट में मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शायद आपके शेयर करने से ये वीडियो उन घर वालों तक जाती है और वो इस बहन को इसका हक देते हैं, इन बच्चों को इसका हक देते हैं, ताकि ये बच्चे, इनके पास अब बाप का साया तो नहीं है, शायद जो उनका हिस्सा है उसमें से इन्हें कुछ इनकी अमदाद हो जाए और अपने बच्चों को ये अच्छा फ्यूचर दे सके, उन्हें अच्छी तालीम दे सके ताकि वो माशरे में कुछ बन सके। तो खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करने से शायद इनको इंसाफ मिल जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।